So beta, move on to the last topic, rancidity. रेंसिडिटी क्या होती है? ऑक्सीडेशन, ये भी एक एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट्स, या सिंपल कहें तो फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है बिकम्स, यानी फूड बिकम्स रैंसिड, अनफिट फॉर यूज एंड बैड स्मेल, कई बार बदबू भी आ जाती है। कई बार क्या होता है बेटा, जब मम्मा हमारे घरों में बिस्किट वगैरह ओपन करते हैं या चिप्स वगैरह को ओपन करते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, सील जाता है। सीलने के बाद उसको क्या हो जाता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, वो अजीब सा टेस्ट हो जाता है, यूज़फुल नहीं रहता और बैड टेस्ट, स्मेल आने लग जाती है, यानी वो फूड खराब हो जाता है। तो दैट इज वी कॉल द रेंसिडिटी, कि फूड का खराब हो जाना ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। अब उसको हम कहते हैं कि हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को बेटा कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आपको पता ही है रेंसिडिटी को, कि उसको हवा के कांटेक्ट में नहीं आना देना। पुटिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, मेन जनरल ये है, लेकिन जो मेन आ जाता है, वी यूज एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट्स मीन्स ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट जो हम चीज़ें यूज करते हैं उनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, लाइक BHC, BHT, BHA, सॉरी सी नहीं, BHA, BHT, विटामिन C, ये चीज़ें किसका काम करती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है, जो फूड को ऑक्सीडाइजिंग होने की प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा कि जो आपके चिप्स वगैरह के होते हैं उसमें एयर फिल होती है, तो विच टाइप ऑफ एयर इज फिल्ड इनटू द चिप्स वगैरह, नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन चिप्स एक्सेट्रा, कि ऑयल और फैट को प्रिवेंट करने के लिए उसमें भी क्या होता है बेटे, एयर टाइट कंटेनर्स में उसको रखा जाता है और उसमें हवा फिल कर दी जाती है। तो वो आपका क्या है, एक तरीके से रेंसिडिटी को बचाने का तरीका है। तो फूड को प्रिवेंट करना फ्रॉम रेंसिडिटी इज कॉल्ड प्रिवेंटिंग मेजर्स, और फूड जब खराब हो जाता है उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। इसी तरह से जब मेटल खराब हो जाती है तो उसको कोरोजन बोलते हैं। और प्रिवेंशन क्या होगा मेटल की कोरोजन का, प्रिवेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन, क्या होगा बेटा कोरोजन को प्रिवेंट करने का, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग करते हैं ना बेटा, पेंट वगैरह, तो एटसेट्रा। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे हम मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम द कोरोजन। सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स विच वी कैन यूज टू प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। तो बेटा आज के लिए इतना ही, कि मैंने आपको सारी चीज़ें करवा दी है। कुछ आपके क्वेश्चंस रहते हैं जो हम डिस्कस कर लेंगे बेटे, तो रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं और एक दो क्वेश्चन हम देख भी लेते हैं। ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है बेटा आपका, लेट्स सी। तो बेटा आपका ब्लू बॉक्स क्वेश्चन जो पेज नंबर 13 पे है उसको देख लीजिए एक बार आप, कि सबसे पहले तो यही वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको, Why does the color of copper sulfate changes when iron nail dipped into it? आपको पता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम आयरन नेल डालते थे तो क्या हुआ, इट बिकम्स आयरन सल्फेट एंड कॉपर सेपरेट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई थी ना बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से क्या हुआ
ये कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो फेरस सल्फेट में बदल गया, यानी अब वो ब्लू नहीं रहा ना, तो ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और iron is more reactive than copper, so it replaces the copper from the copper sulfate and the color changes. Give an example of double displacement reaction other than the reaction given into the activity. Activity के अलावा आपको याद ही होगा lead iodide वाली. Yes, lead nitrate प्लस पोटेशियम आयोडाइड क्या बन गया था? lead iodide प्लस पोटेशियम नाइट्रेट. ये नहीं बन गया था बेटा? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड. इसमें आपको ये दिख रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ये रिड्यूस्ड हुआ है और ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है. इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड चेंजेस टू कॉपर, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इसका हुआ है तो ये रिड्यूस्ड हुआ है, और इसमें एडिशन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है. तो रिएक्टेंट साइड को देखकर हमने बताना है कि कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है और कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है. ओके बेटा, थैंक यू सो मच.